आज की वीडियो में क्या क्या है, आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। इंसानी ख्वाहिशात यानी डिजायर्स को सुकून और इत्मीनान का दुश्मन समझता। बुद्ध मत के पुजारी पूरी जिंदगी औरत को हाथ नहीं लगाते, जेब में रुपया पैसा नहीं रखते और अपनी जिंदगी का 75% हिस्सा सफर में गुजारते हैं। मैंने तो उस बच्ची को सुबह नदी के किनारे उतार दिया था, लेकिन वो अभी तक तुम्हारे जहन पर सवार है। हम सब की जिंदगी में इस टाइप के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। हम खुद को इनसे नहीं बचा सकते, लेकिन मसला उस वक्त पैदा होता है जब ये एक्सीडेंट्स, ये गलतियां हमारे जहन में यहां बैठ जाती हैं। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। गौतम बुद्ध ने 563 कबल मसीह में बुद्ध मत की बुनियाद रखी थी। यह मजहब इंसानी ख्वाहिशात यानी डिजायर्स को सुकून और इत्मीनान का दुश्मन समझता। महात्मा बुद्ध कहा करते थे, ख्वाहिश हमेशा दुख देती है। जितनी ख्वाहिशें बड़ी होंगी उतने ही दुख बड़े होंगे, जितनी ख्वाहिशें ज्यादा होंगी उतने ही दुख भी ज्यादा होंगे। ये कहा करते थे, अगर तुम निर्वाण यानी सुकून हासिल करना चाहते हो तो तुम अपनी ख्वाहिशात कम कर लो, तुम सुकून यानी निर्वाण पा जाओगे। गौतम बुद्ध का यह फलसफा बुद्ध मत की बुनियाद था। जैसे बुद्ध मोक्ष इंसानी ख्वाहिशों से परहेज करते हैं। ये सतर ढांपने के लिए अनसिली चादरें इस्तेमाल करते हैं, नंगे पांव रहते हैं या फिर लकड़ी की चप्पलें पहनते हैं, खुले आसमान के नीचे सख्त जमीन पर सोते हैं, मांग कर खाते हैं और सिर्फ इतना खाते हैं जिससे इनकी जिंदगी कायम रह सके। बुद्ध मत के पुजारी पूरी जिंदगी औरत को हाथ नहीं लगाते, जेब में रुपया पैसा नहीं रखते और अपनी जिंदगी का 75% हिस्सा सफर में गुजारते हैं। बुद्धों की मजहबी किताब दुनिया की सबसे बड़ी मजहबी किताब है। इसके 126 वॉल्यूम्स हैं और हर वॉल्यूम 1000 सफ़े का। गोया ये किताब 1,26,000 सफ़ात पर मुश्तमिल है। और इसमें है क्या? इसमें वाकयात है। मैंने इस किताब में एक छोटा सा वाकया पढ़ा था, मैं आज वो आपको सुनाना चाहता हूं। वाकये के मुताबिक 2 भिक्षु यानी मॉन्क्स किसी जंगल से गुजर रहे थे। इनके रास्ते में एक नदी आ गई। ये लोग जब नदी अबूर करने लगे तो इन्होंने वहां एक 6-7 साल की बच्ची देखी। बच्ची भी नदी पार करना चाहती थी, लेकिन नदी का पानी तेज था, लिहाजा वो डर रही थी। एक भिक्षु को बच्ची पर रहम आ गया। उसने बच्ची को कंधे पर उठाया, नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा और इसे उतार कर सफर शुरू कर दिया। 4-5 मील के सफर के बाद अचानक दूसरे भिक्षु ने सर उठाया और पहले से कहा, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो चुका है। पहले भिक्षु ने पूछा, वो कैसे? दूसरा बोला, तुमने ना सिर्फ नारी को छुआ था बल्कि उसे कंधे पर उठाकर नदी भी पार करवाई थी, और यह गुनाह है। पहले भिक्षु ने हैरत से पूछा, मैंने यह काम कब किया था? दूसरे भिक्षु ने जवाब दिया, आज सुबह। पहले भिक्षु ने कहका लगाया और जवाब दिया, मैंने तो उस बच्ची को सुबह नदी के किनारे उतार दिया था, लेकिन वो अभी तक तुम्हारे जहन पर सवार है, लिहाजा गुनाहगार मैं नहीं हूं, तुम हो। हम सब की जिंदगी में बेशुमार गलत चीजें हो जाती हैं। हम गुनाह भी करते हैं, हम गलत फैसले भी करते हैं, हम गलत लोगों पर एतबार भी कर लेते हैं, हम अपना नुकसान भी कर लेते हैं, हम गलत कदम उठाकर बेराह भी हो जाते हैं और हम गलत लोगों में भी उठना बैठना शुरू कर देते हैं। मैं इन चीजों को एक्सीडेंट्स कहता हूं, लाइफ के एक्सीडेंट्स। हम सब की जिंदगी में इस टाइप के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। हम खुद को इनसे नहीं बचा सकते, लेकिन मसला उस वक्त पैदा होता है जब ये एक्सीडेंट्स, ये गलतियां हमारे जहन में यहां बैठ जाती हैं और हम इनका बोझ उठा उठा कर आगे बढ़ते हैं। ये वजन वक्त गुजरने के साथ साथ इतना बढ़ता चला जाता है, इतना बढ़ता चला जाता है कि हमारा सफर रुक जाता है। हम लोग बहुत ही बेवकूफ हैं। हम पास्ट को ठीक करना चाहते हैं और फ्यूचर अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना चाहते हैं, और ये भूल जाते हैं कि पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, ओनली प्रेजेंट इज प्रेजेंट।
یعنی لمحہ موجود ایک تحفہ ہے اور اس تحفے کو خراب کون کرتا ہے؟ ہمارے ماضی کے بوجھ. میں اکثر اپنے سیشنز میں لوگوں سے کہتا ہوں جیب کی غربت بڑی آسانی سے ختم ہو جاتی ہے لیکن ذہن کی غربت کو نکالنے کے لیے 4 نسلیں چاہیے ہوتی ہیں. یہاں سے غربت نہیں نکلتی. کیوں نہیں نکلتی؟ کیونکہ ہم نے اپنے کندھوں پر ماضی کی غربت کا بوجھ اٹھایا ہوتا ہے. لہذا میرا مشورہ ہے زخم پر جب پٹی اتر جائے, چوٹ کا درد جب ختم ہو جائے, زیادتی کرنے والا, ظلم کرنے والا جب آنکھوں سے اوجھل ہو جائے, نقصان جب پورا ہو جائے, آپ جب دوسروں کے دھوکوں سے بچ جائیں اور آپ کو جب اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو گزرے کل کا بوجھ کندھوں سے اتار کر زمین پر رکھ دیں اور آگے چل نکلیں. یہ یاد رکھیں کہ بوجھ غلطیوں کا ہو یا گناہوں کا, یہ انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. لہذا بھول جائیں, معافی مانگ لیں اور توبہ کر لیں اور آگے بڑھتے رہیں, ورنہ یہاں دماغ میں غلطیوں کی ناریوں کو بٹھا کر آپ تھک جائیں گے, آپ مر جائیں گے, یہیں کھڑے کھڑے اور کہیں نہیں پہنچ سکیں گے.